आज हम बात कर रहे हैं ऐसे परिवारों की जो 3 पीढ़ियों से खानाबदोश जीवन जीकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। चाहे गर्मी में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार हो या फिर सर्दियों में माइनस में हो, बरसात की झमाझम बारिश या बाढ़ हो या फिर पतझड़ सावन, इनका जीवन सड़क किनारे या फिर किसी मैदान में लगे हुए तंबुओं में ही गुजरता है। नन्हे बच्चों की किलकारियाँ भी यही गूंजती है और किसी अपने को खोने का गम भी यही मनाते हैं। यह खानाबदोश है ढोलक बनाकर बेचने वाले। कोरोना संक्रमण के दौरान उन्हें विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा लोगों द्वारा खाद्य सामग्री उस समय उपलब्ध कराई गई थी जब सब कुछ बंद हो गया था और भूखों मरने की नौबत आ गई थी। इन परिवारों के लोगों से, महिलाओं से जब हमने बात की तो इनका दर्द झलक कर सामने आया। इन्हें आज भी सरकार से उम्मीद है कि इन्हें भी आम लोगों की तरह एक स्थायी ठिकाना मिलेगा ताकि इनकी आने वाली पीढ़ी को कोई खानाबदोश ना कहे। ऐसे खानाबदोश परिवारों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले 3 पीढ़ियों से एक ही जगह अपनी ज़िंदगी गुजारी है, यानी कि सड़क के किनारे तंबुओं में या फिर किसी मैदान में, चाहे पारा 50 डिग्री की पार हो या फिर माइनस 2 डिग्री या 3 डिग्री, या फिर झमाझम बारिश हो, बाढ़ हो या फिर सूखा हो, हर वक्त उनका सिर्फ एक ही ठिकाना वो है तंबू, सड़क के किनारे लगे हुए तंबू। जी हाँ, बात कर रहे हैं उन खानाबदोशों की जो अपने परिवार के साथ इन तंबुओं में रहते हैं, जिनके पास और कोई जरिया भी नहीं है रहने का, उनके पास सरकार की ओर से कोई मदद भी ऐसी मुहैया नहीं कराई गई है जिसको लेकर वो स्थायी रूप से रह सकें। ऐसे खानाबदोश परिवारों से जब हमने बात की, उनकी महिलाओं से हमने बात की, उनका दर्द छलक कर सामने आया। उनका कहना ये था कि हमारे पूर्वज पहले बैलेट पर वोट देते थे और अब हम EVM पे वोट देते हैं। वोट देने का तरीका तो बदला है, लेकिन हमारी रहने सहने की ज़िंदगी का तरीका नहीं बदला है। आज भी हम 3 पीढ़ियों से किसी तंबू के नीचे गुजार रहे हैं। यहाँ पर उनका कहना ये था कि यहाँ पर हमने बच्चों की किलकारियाँ सुनी हैं और अपनों को खोने का गम भी देखा है। इन खानाबदोशों की ज़िंदगी में अब बदलाव की बयार कब आएगी, ये देखने वाली बड़ी बात है। एक तो सरकार जहाँ इन झुग्गे झोंपड़े वालों के लिए, इन गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर कितनी नाकाफ़ी साबित हो रही है, ये नज़रिया ये सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, सरकार से भी उम्मीद करते हैं और जनप्रतिनिधियों से भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे खानाबदोशों की ज़िंदगी जीने वाले लोगों के हित में और इनके लिए कोई ना कोई सुविधाएँ जरूर चलाई जाए। जाए भाई, धूप में मर रहे हैं जी, ढोलक का धंधा करना है जी, बेचते हैं, बनाते हैं जी जी, यही हमारे अच्छा, बाप दादे से चला बाप दादे चला रहा है जी हाँ। तो आप लोग इसी यही जब बस झोपड़ियों में ही अपनी बस झोपड़ियों में जिंदगी कट रही, क्या करें, सरकार कुछ नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं, ऐसे ही जिंदगी झोपड़ी में कट रही है, मर रहे जी रहे, क्या करा जाए, गरीब की कौन सुनता है। अब बटन दबाते दबाते मर जाते हैं, कोई तो सरकार को सुने। एक घर है, छोटा सा कमरा, उसमें 3 भाई 4 भाई, बहू बिटिया सब उसी में मरते हैं। एक तरह से जानवर है उसमें पड़े, बारिश में चले जाते हैं अपने घर, कोई मदद नहीं सुनता हमारे। नाम है आपका? हमारा जी, मुसर्रत। अच्छा, ये आप लोग जो झोपड़ी में रहते हैं, जिंदगी कैसे क्या गुजर रही है आप लोगों की? क्या गुजर रहे, शैतान की तरह जी रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं धूप में, ये घाम ये हवा, इसी पल्ली में जल रहे हैं, क्या करें, भूखन प्यासन मर रहे, ना कोई जगह देता ना जमीन देता। ये नाम बचा हुआ है। क्या हुआ? जो गल्ला भी मिल रहा था वही नाम सब कट गया हमारा राशन कार्ड में। अब 2 आदमी को मिलता है, 4 बच्चों को मिल ही नहीं रहा है। खाने वाले 8 हैं और गल्ला 2 आदमी मिल रहा है। ऐसे महंगाई में किस तरह बच्चों को पाले? अब ये बताइए कि आप लोग की दिनचर्या कैसी क्या है, कैसे जिंदगी गुजर रही है आप लोगों की? अब जिंदगी यही है साहब, जो प्रदेश में घूम रहे हैं जी, ये खाना है, ये कमाना है जी, बस यही है। ये घाम लोग में मैदान में है हम लोग। कितने सालों से आप लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं? बहुत साल हो गया साहब, कम से कम नहीं, बाप दादा के ज़माने से यही धंधा चल रहा है। यही धंधा चल रहा है, यही झोपड़ी में रहना, कमाना, खाना। बस। नाम क्या है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमीन है। आप लोग ये जो खानाबदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये लगभग कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं इसका? काफ़ी समय हो चुका, बाप दादा चले गए इसी में, हम भी लोग मर जाएंगे इसी में। कोई जब सादतें ही नहीं मिलती है तो क्या करेंगे, ये अपना धंधा पे कैसे आप लोगों की ज़िंदगी बसर होती है? अब इसी तरीका गुजरती चली जाती है। रहने के लिए क्या है? रहने बस के लिए कुछ नहीं, यही है, झुग्गी है, बात अपना कहीं भी लगा लेते हैं, पेटा रोटी चलती रहती है, बस जिया करते हैं बस। अच्छा,
मेरा नाम मोहम्मद सम्मू है। जी बताएं क्या दिक्कत है आप? दिक्कत क्या है, सरकार न कोई जगह मिलती है न जमीन, गरीब आदमी बच्चों के लिए गली गली मारे मारे घूम रहे हैं। जी यही ढोलक में जीते हैं, ढोलक मरते हैं। कितने सालों से आप लोग ये तंबू में रह के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अरे साहब जिंदगी गुजर गई तंबू में। बाप दादा हमारा मरियो के बाप दा हम मरने वाले बैठे, कोई घर मकान कोई कॉलोनी नहीं मिल रही है जी, कोई सुनते ही नहीं हमारी। हम सब मरने वाले बैठे हैं। क्या करा जाए?